हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम है, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं 2 बड़ी खबरें या बोल सकते हैं 3 बड़ी खबरें लेकर आया हूँ, जिनके आपको ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन ही दिखाए जाएँगे। यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑफिस मेमोरेंडम जारी किए गए हैं, वही आपको दिखाए जाएँगे। पहली बड़ी खबर है नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी 2006 के बाद से जो पेंशनर 6 सीपीसी से रिटायरमेंट हुए थे, जिनको जून का इंक्रीमेंट जुलाई में मिलना था, दिसंबर का इंक्रीमेंट जनवरी में मिलना था, उससे रिलेटेड एक ऑफिस मेमोरेंडम 14 अक्टूबर 2024 को जारी कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद से बहुत से पेंशनर्स थे, उनको नेशनल इंक्रीमेंट का फ़ायदा नहीं मिला। उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ी डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आपको नेशनल इंक्रीमेंट का फ़ायदा पहुँचाया जाए। साथ ही साथ क्या उसकी कंडीशंस होगी और इसके अलावा क्या उसमें बेसिक पेंशन ही बढ़ेगा या फिर आपका लीव एनकेसमेंट, ग्रेच्युटी या आपके अदर जो पेंशनरी बेनिफिट्स थे वो भी उसमें ऐड किए जाएँगे, उस पर भी हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ दूसरी बात करेंगे 18 माह के एरियर्स की। जिस टाइम पे कोविड के टाइम पे जब 18 माह का एरियर्स फ्रीज़ कर दिया गया था, तो हम वहाँ पर पेंशन के एरियर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ग्रेच्युटी लीव एनकेसमेंट के एरियर्स की, जो कि जनवरी 2020 से लेकर के 30 जून 2021 तक के बीच में जो पेंशन रिटायरमेंट हुए, उनका 18 माह का एरियर्स वहाँ पर नहीं दिया गया था। उसके रिगार्डिंग एक 1 सितंबर 2021 में एक नोटिस जारी किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से और उसमें वो एरियर्स देने की बात कही गई थी। उस एरियर्स को जो नोटिफिकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, वो भी हम आपको दिखाएँगे। तो 2 बड़ी खबर है, साथ ही साथ आपकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के भी एक मैं अदर जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपसे एक अपील करना चाहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप तक हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचे, उसके लिए आप घंटे के निशान को यानी बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास इस वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियो को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप हमारे चैनल पर जुड़ भी सकते हैं। बहुत सारे मैक्सिमम जो समझिए कि आप मिनिमम 50 लोग इसमें हैं जो हमसे ऐड भी हो चुके हैं। आपको जुड़ने के लिए बस करना ही है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। सब्सक्राइब के बाद राइट साइड में एक ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक करिए और आपकी जो भी समस्या है पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड या किसी भी अदर चीज़ से, वो आपको विदिन 15 मिनट के अंदर सॉल्व कर दी जाएगी। तो एक बड़ा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि मात्र ₹29 दीजिए आप 1 मंथ में और कोई भी क्वेश्चन पूछिए, आपकी समस्या जुड़ जाएगी, समस्या सॉल्व की जाएगी और आप हमसे डायरेक्टली वहाँ जुड़ भी पाएंगे। चलिए सीधा लेके चलते हैं पहली बड़ी खबर पर, जो कि है नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर के। आप सामने नोटिफिकेशन भी देख पा रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इंपॉर्टेंट है, 14 अक्टूबर 2024 को और इसी के बेसिस पर आपको अब नेशनल इंक्रीमेंट दिया जा रहा है। सबसे पहली बात, कुछ मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा कि नेशनल इंक्रीमेंट किनको मिलेगा। तो नेशनल इंक्रीमेंट 1 जनवरी 2006 के बाद जो पेंशनर्स रिटायरमेंट हुए हैं उनको मिलेगा 6 सीपीसी के बाद से, और ऐसे पेंशनर्स जो 1 जनवरी 2006 के पहले रिटायरमेंट हुए थे, सबसे बड़ी बात उनको नेशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो अगर वो लोग ये सोच रहे हैं कि उनको नेशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, तो नेशनल इंक्रीमेंट की जो सुविधा या फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई थी, वो 1 जनवरी 2006 के बाद से कराई गई थी 6 सीपीसी के हिसाब से। साथ ही साथ वो दूसरी बड़ी अपडेट इसमें कि ऐसे पेंशनर जो जून में रिटायरमेंट हुए थे, उनको जुलाई का इंक्रीमेंट, जो दिसंबर में रिटायरमेंट हुए हैं, उनको जनवरी का इंक्रीमेंट वहाँ पर मिलेगा। अब बात करते हैं, ये कब से प्रोवाइड कराया जाएगा? ये 1 मई 2023 के बाद से अब जो पेंशनर्स थे, उनको वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी 1 मई 2023 वो डेडलाइन है, जिसके बाद पेंशनर्स को नेशनल इंक्रीमेंट का वहाँ फ़ायदा मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसमें और क्या चीज़ होंगी, तो आपकी सिर्फ़ बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी। यानी आप जब रिटायरमेंट हुए थे, तो आपको जो भी नेशनल इंक्रीमेंट या बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिला था, उसमें आपको सिर्फ़ बेसिक पेंशन में वहाँ बढ़ोतरी की जाएगी, ना कि लीव एनकेसमेंट, ग्रेच्युटी और जो अदर पेंशनरी बेनिफिट्स थे, उनके वहाँ पर नहीं मिलेगा। आप ये 14 अक्टूबर 2024 का नोटिफिकेशन अपने पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को दिखाइए और अब ये अपने एचआर या फिर आपके जहाँ से पेंशन डिस्बर्समेंट होती है, वहाँ पर इसको शो करवाइए और आपको नेशनल इंक्रीमेंट का फ़ायदा वहाँ से आप डायरेक्टली ले सकते हैं। तो ये इसमें खबर थी। 14 अक्टूबर 2024 का एक नोटिफिकेशन सर्कुलर था, जो इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी कर दिया गया था और इसी के बेसिस पर वहाँ पर बात हो गई थी। अब बात करते हैं एक और, जो कि है 18 माह के एरियर्स को लेकर के। इसका नोटिफिकेशन भी आप सामने देख पा रहे हैं, जो कि अथॉरिटी लेटर है इसमें। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से 7 सितंबर 2021 को ही जारी कर दिया गया था, जिसमें गवर्नमेंट पेंशनर्स के, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के जो जनवरी 2020 से जून 2021 के बाद रिटायरमेंट हुए थे और उनके बदले उनकी ग्रेच्युटी जो लीव एनकेसमेंट था, उसका वहाँ पर भुगतान किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और इसमें अलग-अलग बेसिस पर, यानी कि जो पेंशनर्स 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 के रिटायरमेंट हुए, उनको 21% बेसिक डीए मिलेगा।
बेसिक पे का मिलेगा। और जो पेंशनर्स 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच रिटायरमेंट हुए, उनको 24% बेसिक पे का मिलेगा। आप सामने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 के बीच में 28% बेसिक पे मिलेगा। तो ये पेंशनर्स हैं जिनको अब स्पेशली जो न्यू पेंशन सिस्टम और इसके अलावा जो ग्रेच्युटी है, लिव इनकेसमेंट है, उनके बदले ये सब चीज़ें उसमें ऐड होंगी और उनका एरियर्स उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप ये नोटिफिकेशन भी अपने दिखा सकते हैं। वैसे बहुत सारे पेंशनर्स थे, उनको मैसेजेस है उनके खातों में अब ये एरियर्स आने लगा था। तो बहुत सारे पेंशनर्स ये भी मुझसे पूछ रहे थे कि क्या ये डीए का एरियर्स है? तो 18 माह की कोविड के टाइम पे जो एरियर्स रोका गया था, क्या वो उसका डीए है? तो मैं आपको बता दूं कि आपका उसका ये डीए नहीं है। आपका जो भी एडिशनल इंस्टॉलमेंट्स आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, वो जो है डीए का एरियर्स नहीं था, वो आपको लीव इनकेसमेंट और ग्रेच्युटी का इनकेसमेंट था। उसी के बेसिस पर आपको अब जो है आपके खाते में जो एरियर्स आ रहा है वो उसी का है। मैं हालांकि इससे पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन उसमें क्लियर ये है कि आपको 18 माह का एरियर सभी को नहीं मिलेगा। जो पेंशनर्स 1 जनवरी 2020 से 30 जून के बीच 30 जून 2020 के बीच रिटायरमेंट हुए थे, उनको 21%। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच 24%, और साथ ही साथ 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 के बीच में जो रिटायरमेंट हुए थे, उनको 28% डीए का जो बेसिक पे है उसका वहाँ पर एरियर्स मिलेगा। तो सबको नहीं है वहाँ पर 18% का, 18 माह का, वहाँ पे 6-6 महीने के हिसाब से जो भी उस टाइम करंट में डीए था, उसी के हिसाब से वहाँ पर उन सबको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप अगर आपको उससे रिलेटेड और भी चीज़ें चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम आपको डिटेल में वहाँ पर और भी सारी चीज़ें वहाँ पर बता देंगे। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, जो भी है जो कि है पेंशनर्स के बेसिक पे में बढ़ोतरी को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी 80 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद ही 20% बढ़ोतरी होती है, और 100 ईयर्स की एज कंप्लीट करने के बाद पूरी पेंशन आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। लेकिन मोस्टली पेंशनर्स जो है वो 60 ईयर्स से लेकर के 79 ईयर्स के बीच के हैं, और उनको उनकी बेसिक पे में किसी भी टाइप से कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जाती है। तो ऐसे में पेंशनर्स ने सरकार को रिप्रेजेंटेटिव्स डाले थे इंडिविजुअल लेवल पर भी, और यूनियंस भी लगातार इसके रिगार्डिंग बातचीत कर रही थी, और सरकार को एक प्रपोजल दिया गया है। लेटेस्ट प्रपोजल है जिसमें कहा गया है कि जिस हिसाब से एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज की हर वर्ष 3% बेसिक पर में बढ़ोतरी की जाती है, उस हिसाब से पेंशन की एटलीस्ट बेसिक पेंशन में 1.5% की बढ़ोतरी की जाए। अगर 1.5% की बढ़ोतरी भी होती है तो बहुत अच्छी खबर है ये, क्योंकि बेसिक पेंशन में 1.5% बढ़ोतरी के बाद उनके डीए में भी बढ़ोतरी, डीआर में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे कुछ नहीं मिलता है उनको बढ़ोतरी के रूप में, तो उससे काफ़ी हद तक वहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ये प्रपोज़ल गवर्नमेंट को दिया गया है लेटेस्ट में। आप भी क्या इससे सहमत हैं? तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके बेसिक पेंशन में एटलीस्ट कितने % की बढ़ोतरी होनी ही चाहिए, जिससे कि आपके सारे ज़रूरतमंद खर्चे हैं, सारी नेसेसिटीज़ हैं, जो भी हैंड टू माउथ लोग रह रहे हैं, उनमें बढ़ोतरी हो पाए, और बाकी चीज़ों में वहाँ पर बढ़ोतरी होने के बाद पेंशनर्स को थोड़ी-सी वहाँ पर रिलीफ़ या बोल सकते हैं राहत मिल सके वहाँ पे। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से जो बेसिक पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। अब इसमें गवर्नमेंट का जो भी रिप्लाई आएगा हम आपको ज़रूर बता देंगे इसमें। हमने यहाँ पे 3 इन्फॉर्मेशन की बात की, नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर के, आपके 18 मंथ्स के डीए के एरियर्स को, 18 मंथ्स एरियर्स को लेकर के, ग्रेच्युटी लीव इनकेसमेंट के एरियर्स को लेकर के, साथ ही साथ पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के। अब इसमें से जो भी डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी प्रीमियम सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।